कुछ लोग सालों साल सच्चाई की तलाश करते हैं, तब जाकर उन्हें सच्चाई मिलती है। जैसे मैरी कैनेडी। वो आज से करीब 100 साल पहले स्कॉटलैंड से अमेरिका आई थी। तब वो 18 साल की थी। उन्हें वहां साफ सफाई करने का काम मिला। उनका सपना था कि वो ईसाई धर्म के एक प्रचारक बने। उन्होंने देखा कि धर्मों में कई बुराइयां हैं, फिर भी वो दूसरों की सेवा करना चाहती थी। इसलिए उन्होंने अस्पताल में मरीजों की देखभाल करने का काम सीखा। उन्होंने बॉस्टन सिटी हॉस्पिटल ट्रेनिंग स्कूल में नर्सिंग की पढ़ाई की और 1910 में ग्रेजुएट हुई। वो सच्चाई की तलाश करती रही, लेकिन वो ये देखकर निराश हो गई कि ज्यादातर चर्चों में झूठी शिक्षाएं सिखाई जाती हैं और सभी पाखंडी हैं। फिर भी उन्होंने बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ा, भले ही उन्हें लगा कि इन धर्मों से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। मगर जब वो कैलिफोर्निया के पोटेंगर सैनिटोरियम में काम कर रही थी तो उन्हें वो चीज़ मिल गई जिसकी वो तलाश में थी। उनकी मुलाकात नेली हैनफर्ड नाम के नर्स से हुई जो बाइबल विद्यार्थी थी। एक दिन नेली ने मैरी को बताया कि मरे हुओं की दशा के बारे में बाइबल में क्या लिखा है। मैरी ने कहा, तब उसे ऐसा लगा जैसे टेलीफोन स्विच बोर्ड पर बत्तियां एक एक करके अचानक जलने लगती हैं। उसी पल वो जान गई कि यही सच्चाई है। उन्होंने नर्सिंग में तरक्की करने का इरादा ही बदल दिया और मरते दम तक उन्होंने पूरे समय लोगों को बाइबल का प्रचार किया। मेरी जैसे कुछ लोग सच्चाई की बहुत तलाश करते हैं और उन्हें मिल जाती है, मगर कुछ लोग कोई तलाश नहीं करते, फिर भी उन्हें सच्चाई मिल जाती है। मेरी जिंदगी में वॉलीबॉल ही सब कुछ था। मैं अपने देश की तरफ से खेला करता था। हर दिन खेल की ट्रेनिंग लेना, जगह जगह सफर करना और मैच खेलना, यही सब कुछ था। मैंने कभी सच्चाई नहीं ढूंढी, मगर मैं जिस लड़की से प्यार करता था वो बाइबल के बारे में सीखती थी। मैंने सोचा मैं भी सीखूं। मुझे लगा कि जैसे कोई बड़ी पहेली सुलझ गई, सब कुछ ठीक ठीक समझ आने लगा। खासकर दानियल 2 की भविष्यवाणी मुझे बहुत दिलचस्प लगी। फिर मैंने इस बात को समझा कि मुझे सिर्फ सीखना ही नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ चलना भी है। मुझे फैसला करना था कि मुझे इस दुनिया में 4 दिन की जिंदगी चाहिए या नई दुनिया में हमेशा की जिंदगी। मैं अपना सारा वक्त खेल में लगाता था, सिर्फ अपने लिए जीता था। अब मुझे बदलना था। जैसे ही मैंने खेल छोड़ने का फैसला किया, मेरे सामने देश की सबसे बेहतरीन टीम के साथ खेलने का मौका आया। अब मैं वो सब हासिल कर सकता था जिसके लिए मैं बरसों से मेहनत कर रहा था, नाम और खूब सारी दौलत। फिर भी मैंने ना कह दिया। सच्चाई जानने से पहले मैं सोचता था कि मुझे कामयाबी हासिल करना मालूम है, लेकिन यहोवा हमें बता सकता है कि असली कामयाबी क्या होती है। अब मैं खुश हूँ कि मैं अपना ज्यादातर समय दूसरों की मदद करने में लगाता हूँ। इसी काम से सच्ची खुशी मिलती है। आज मैं और मेरी पत्नी पूरे समय की सेवा करते हैं। इससे बेहतरीन जिंदगी और क्या हो सकती है। यहोवा ने मैरी और बियॉन दोनों को अपनी तरफ खींचा। वो दोनों ये नहीं सोचते रहे कि उन्हें क्या कुछ छोड़ना पड़ा, बल्कि ये देखा कि राज की सच्चाई कितनी अनमोल है।